तो एक चीज़ होती है वो है साइड हसल। साइड हसल क्या होती है कि आप नॉर्मली जो काम कर रहे हो उसके साथ-साथ कुछ और भी कर रहे हो साइड में, ठीक है? तो साइड हसल में कौन-सी चीज़ें आती है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है? तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप साइड हसल कैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग से ही आप साइड हसल इतना बड़ा हो जाए कि आपका वो मेन फील्ड का भी साइड आउट कर, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाओ। सो लेट्स अज्यूम कि अभी मैं इंडिया से कनाडा आया हूँ, अभी ही स्टार्टिंग में आके मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगा विच इज ऑब्वियस। उसके बाद मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ चीजें करता रहूंगा। वो कुछ ना कुछ चीजें क्या हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा आईटी का बैकग्राउंड है, तो आईटी में मैं करते करते मेरे को आईटी में ही एक पर्टिकुलर चीज आती है, वेबसाइट डेवलप। क्या करूंगा, उसकी सर्विस सेल करूंगा। मैं जाऊंगा गूगल पे जाऊंगा, अपने क्लाइंट्स के साथ बात करूंगा, क्लाइंट्स को बनाऊंगा, क्लाइंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करूंगा। उसके बाद मैं उनकी वेबसाइट बिल्ड करके दूंगा। वेबसाइट बिल्ड हो गई, लेकिन वेबसाइट का मेंटेनेंस करना पड़ता है। वेबसाइट पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वेबसाइट लोडिंग में देर होती है, कुछ प्लगइन अपडेट करना होता है, कुछ भी चीज़ें हो गई, छोटी मोटी चीज़ें होती है, तो उसको मैनेज करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, उनको अपनी वेबसाइट बनानी है, तो उन्होंने मेरे से वेबसाइट बना दी। उसके बाद उसको मेंटेन भी करनी पड़ेगी, तो उसकी भी मैं सर्विस उनको प्रोवाइड करूंगा। तो लेट्स सपोज वेबसाइट बनाने में मैंने $500 या फिर मिनिमम से मिनिमम $200 उनको चार्ज किया। उसके बाद उनको मेंटेन करने के लिए अपनी सर्विस देता हूँ, जो है मंथली मुझे देते हैं $100, ठीक है। तो वैसे एक क्लाइंट का मैं 10 क्लाइंट बना देता हूँ, 10 क्लाइंट का मैं 100 क्लाइंट्स बना देता हूँ, 100 क्लाइंट से मैं 1000 क्लाइंट्स बना देता हूँ। आई नो ये बातें करने में बहुत ईजी है और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत भेजा मारी होती है, लेकिन इतना भी हार्ड वर्क नहीं है। मैं इंडिया में बैठ के भी फ्रीलांसिंग करता था, इंडिया में बैठ के भी मैं काम करता था। यूएस बेस्ड क्लाइंट थे मेरे, इंडिया में बैठ के भी। तो हम कनाडा आ रहे हैं या फिर कोई भी कंट्री हो, डजेंट मैटर, आप कहीं भी आ रहे हो तो आप क्लाइंट्स बना सकते हो। इनिशियली आपको जो फर्स्ट क्लाइंट है वो ढूंढने में बहुत दिक्कत आएंगी, लेकिन जो पहला स्टेप होता है वो इतना बड़ा होता है, लेकिन जो सेकंड स्टेप होता है वो इतना ही छोटा होता है। फिर धीरे धीरे करके आप इजीली 100 स्टेप तक जा सकते। ब्रीफ मैंने डिटेल्स दे दी, लेकिन इसके फायदे क्या है, हम करें ही क्यों, लाइक इससे मेरा क्या फायदा, इससे मुझे क्या मिले। फील्ड जॉब के लिए कुछ ना कुछ स्किल सीखते हैं, तो फील्ड जॉब अपनी ग्रेजुएशन के बाद लग जाती है और नॉर्मली उसी में वर्क परमिट टाइम होता है वो निकल जाता है। अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा सा ओल्ड मेथड है। अभी के टाइम ऑनलाइन कुछ भी आप करो, सर्विस बेस करो, वो ऑनलाइन साइड हसल, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, तो आपको पूरा ध्यान वहाँ पे रहना पड़ेगा, पूरा अपना ध्यान वहाँ पे रखना पड़ेगा, 9 to 5 करना पड़ेगा, या फिर वॉट कुछ भी साइड हसल में भी काम करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फ्रीलांसिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। कुछ ना कुछ काम जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो अपने हिसाब से कर सकते हो, तो एक उसका एडवांटेज हो गया। सेकेंड, आप जब स्टूडेंट होते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, लेकिन अभी रूल आ गया कि 24 आवर्स से हम नहीं कर सकेंगे ये सितंबर से। तो 24 आवर्स के बाद हमें कुछ आवर्स मिल जाते हैं, जो वो पढ़ाई के साथ भी और सब कुछ हटाकर कुछ आवर्स मिल जाते हैं। तो कुछ बच्चे उसमें कैश में जॉब करते हैं, जो मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में। कुछ बच्चे वो ऑन कैंपस जॉब करते हैं, उससे अपने आवर्स निकाल देते हैं। तो वैसे वैसे करते वो काम करते हैं। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा, जो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि अच्छी चीज़ है और मैंने स्टार्टिंग से क्यों नहीं की, मेरे को अभी पछतावा हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद, कि आपका जो फील्ड जॉब होगा, जो मेन इनकम सोर्स होगा, ठीक है। हमें क्या होता है कि भाई हमें मेन चीज़ हमारी क्या है कि हम जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिससे हमें हमारा घर चलता है, जो पैसे हमें लाके दे वही चीज़ बेस्ट है हमारे लिए, आई एग्री। लेकिन क्या पता 2 3 4 साल बाद आपका जो मेन इनकम सोर्स है वही ओवर शैडो हो जाए, ठीक है। आपका इनकम सोर्स इतना है, आपका साइड हसल इतना है, लेकिन साइड हसल करते ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये भी ऊपर जाके इसको ओवर शैडो कर देगा, आपके मेन इनकम सोर्स को। अभी से बीज बोना स्टार्ट करो तो 2 3 4 5 साल बाद आपका पेड़ जाके खड़ा हो। आज काम करोगे कल तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। 1 या 2 साल बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि लाइक मेरे को कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। फिंगर क्रॉस, टच वुड, ठीक है। ये फ्यूचरिस्टिक बात है कि आज काम करोगे तो थोड़े साल बाद इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी कुछ चीज़ें जो आज स्टार्ट करोगे वो आज के आज ही या फिर कल ही रिजल्ट उसका मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ेगा। वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा इसमें, सारी की सारी। चलो ओके, तो मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ
जो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाके। मतलब 3 नहीं, बहुत सारी हो गई, लेकिन मेन 3 चीज़ें होगी, ठीक है। जो थर्ड नंबर पे आती है वो जो अभी मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब। बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन करने में क्या जाता है, स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बैठने से क्या होगा भाई, हमने सोच लिया कि भाई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, किसी का कुछ हो नहीं रहा। आई एग्री, नहीं हो रहा किसी का। वो 99.99% सब फेल ही हो रहे हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन करने में क्या जाता है, 5-10 मिनट जो मिली है, आधा घंटा मिला है, 1 घंटा मिला है, वीडियो बनाओ, दूसरा दिन एडिट करो उसको, 2-3 दिन उसको एडिट करो, उसके बाद अपलोड करो, वीक में एक वीडियो अपलोड करो, जो मैं नहीं कर पाता। लेकिन आप ट्राई करो कि यूट्यूब पे थोड़ा सा ध्यान दो। उससे क्या होगी कि आपकी पर्सनल जो ब्रांड है वो बिल्ड होगी, आपका चेहरा लोगों के सामने आएगा, आपकी आपकी ब्रांड बिल्ड होगी, ठीक है। जो मेरे 8,000 सब्सक्राइबर है, तो किसी के भी सामने मैं जाऊँ तो वो लोग मेरे को पहचानते कि ये कौन है, ठीक है, शायद। तो ऐसी ही आपकी ब्रांड वैल्यू होती है, तो वो धीरे धीरे बढ़ती है। एक टाइम आएगा कि आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी हो जाएगी, मिनिमम 50,000 भी सब्सक्राइबर होंगे, फिर भी आपकी एक ब्रांड वैल्यू होगी कि भाई आपको 50,000 लोग जानते हैं, तो आपकी एक वैल्यू हो गई, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये आगे जाके काम करेगा जब आप अपने आप को बेचोगे। बेचना नहीं है आपको, बेचना नहीं है, अपने आप को सेल करना इन द सेंस कि आप अपने आप को अपनी अपनी सर्विसेज सेल करोगे, अपनी चीज़ें सेल करोगे। वो मैं कभी और बता, मेरे को एडिटिंग आती है, मेरे को फोटो एडिटिंग आती है, मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है, मेरे को रील्स एडिट करना आता है, मेरे को शॉर्ट्स एडिट करना आता है, मेरे को वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी आती है, मेरे को चैट जीपीटी के अच्छे से प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करने हैं वो आते हैं, मेरे को आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है वो आती है, वो अभी चैट जीपीटी कर रहा है। लेकिन उससे भी अच्छी आर्टिकल राइटिंग चैट जीपीटी से ही कैसे करनी है वो मेरे को आती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे को सही से वीडियो कैसे लेना है वो मेरे को आता है। वेबसाइट डिजाइनिंग आ गया, वेबसाइट डिजाइनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है वो मेरे को आ गया, उसमें ग्राफिक्स कौन से यूज़ करने हैं वो मेरे को आ गया, ग्राफिक डिजाइनिंग मेरे को आ गई। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लगइन्स है वेबसाइट में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको आती होगी, कोई ना कुछ चीज़ है जो आपको आती होगी, उसको सेल करो। नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो यहाँ पे कनाडा में मोस्टली जो आते थे, लाइक 2-3 साल पहले जो लोग ज़्यादा करते थे वो है टिफ़िन सर्विसेज। उनको खाना बनाना आता था, तो वो सेल करते थे। तो ऐसे कुछ ना कुछ ऑनलाइन चीज़ें होगी जो आप सेल कर सकते हो। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, मैं जब इंडिया में था 3 साल पहले 2020, या जब कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब मैंने बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट डेवलपमेंट और वो सब कुछ मैंने सीखा, कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा सीखता गया। और 2021 में 1 साल बाद, मेरे को अभी भी याद है, मेरे को फर्स्ट अपना क्लाइंट मिला था। और मेरे को एक ही क्लाइंट था, मेरा एक ही क्लाइंट था, उससे मेरे को अलग अलग क्लाइंट्स मिले, हुए, उससे मेरे को चीज़ें आती थी, करने की काम आते थे, ठीक है। तो मैं इंडिया में बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे, मैंने 1 साल कॉलेज भी किया, आप लोगों को पता ना हो तो मैंने 1 साल कॉलेज भी किया। उसमें सारी कॉलेज की फीस ऑलमोस्ट मैंने पे की है, वो मैंने फ्रीलांसिंग से किया, ठीक है। और मैंने अपना फर्स्ट जो फ़ोन बाय किया था वो भी मैंने फ्रीलांसिंग से किया था, वो मैं इंडिया में करता था। तो यहाँ पे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट डिज़ाइन करनी आती है, गूगल पे जाओ, तो आपने सर्च कर दिया पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, उसमें देखो किसकी वेबसाइट अच्छी है किसकी नहीं है, उसको कांटेक्ट करो, ईमेल करो या फिर फ़ोन में लगाओ। तो ऐसे आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करती है। fiverr.com हो गया, upwork.com हो गया, डिफरेंट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो हो गया सेकेंड नंबर फ्रीलांस। और जो फर्स्ट नंबर आता है वो क्या है, जो फर्स्ट नंबर आता है विच इज़ बहुत 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 मस्त चीज़ है और मेरी पर्सनल फेवरेट है, लेकिन उसमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए होगा, मतलब मीडियम टाइप का नॉलेज चाहिए होगा। उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती है, उसमें बहुत सारा लोड भी होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा बहुत, थोड़ा ज़्यादा। अरे कहना क्या चाहते हो? लोड भी होता है और उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत, वो है प्रोडक्ट सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग में क्या हो गया, जस्ट एन एग्जाम्पल, अमेजोन पे आप कुछ भी चीज़ मंगवाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने मंगवा दिया हेयर ड्रायर, तो वो अमेजोन सेल नहीं करता, हमारे जैसे लोग ही सेल करते हैं। तो वो उसमें हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर ड्रायर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अलीबाबा से मंगवा सकते हो, अली एक्सप्रेस से मंगवा सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप होलसेल में कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई जो प्रोडक्ट सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट सेलिंग में आती है।
वो आप एफिलिएट के थ्रू भी कर सकते हो कि भाई 50% मेरे को मिलेगा, 50% जो वेंडर है या फिर जो क्रिएटर है उसको मिलेगा, या फिर 100% भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें मार्जिन कम मिलता है। आपको एफिलिएट में मार्जिन ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट नहीं है, आपको उसका कॉस्ट नहीं लगता, आपको उसका मतलब आपको बनाना नहीं है, ठीक है। आपको वो रिफंड या फिर कुछ मैनेज नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको प्रमोट करना है और आपको जो सेल हो गया तो आपको 50% तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन आपकी खुद की प्रोडक्ट हो तो विच इज़ बेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है। तो जो थर्ड वाली चीज़ होगी यूट्यूब, वो भी इसमें काम करेगी कि आप अपनी जो प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपकी यूट्यूब स्टार्ट करते 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 यहाँ पे आ गए और आपकी प्रोडक्ट सेल करते 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 यहाँ पे आ गई, तो आपका फेस वैल्यू भी होगा, आपकी ब्रांड भी हो गई, तो आपकी प्रोडक्ट भी आप इससे इंटीग्रेट करके सेल कर सकते हो। सेकंड जो चीज़ मैंने बताई थी फ्रीलांसिंग, उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, जस्ट एन एग्जांपल आपको आ गया, आप वो करते रहते हो, तो वो करते 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 आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए, तो आपको पता है कि एसईओ क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, वेबसाइट को रैंक कैसे करते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप अपनी वेबसाइट बनाओगे और उसको रैंक करवाओगे गूगल पे, ताकि बहुत सारे लोग ज़्यादा देखें और आपको एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च कम आए। तो वैसे भी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। एट दी एंड आपको कुछ ना कुछ सेल करना है, या फिर आपको खुद को सेल करना है, मतलब खुद की सर्विसेज को सेल करना है, खराब साउंड हो रहा है, नहीं, खुद के स्किल्स को शेयर करना है, या फिर कुछ प्रोडक्ट जो आपने बनाई है या फिर किसी की है लेकिन आप सेल करते हो उसको सेल करना है। तो ये नॉर्मली चीजें हो गई जो आप करके साइड हसल अपना स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। और एक टाइम आएगा कि आपकी जो फील्ड जॉब है जो नॉर्मल सब करते हैं, आईटी में हो गया, इसमें हो गया, उसमें हो गया, वो एक टाइम पे अटक जाएगी। 100K 200K दैट्स इट, इनफ। इसका उससे ज्यादा नहीं है। ये मंथली आप 100K 200K 1 मिलियन तक जा सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा। अभी से स्टार्ट करो। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नॉलेज है जो मेरे पास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक वीडियो में नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने 3 चीजें बताई है जो मेन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखो और पीस आउट, बाय। मुझे गेम साथ दे रहा, जैसे लिया मैंने साथ फेरा, सिर्फ मैं जानता हूँ पुण्य पाप मेरा।